नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 30 मई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रारंभिक कक्षा की शैक्षणिक उपलब्धियों में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा नंबर है। जी हां दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा को लेकर एक पूरा का पूरा रैंकिंग तैयार की गई थी केंद्र द्वारा और उसमें विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं उनको स्थान दिया गया था। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश को इसमें कौन सा स्थान मिला है तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इसके साथ ही साथ आपको बता देना चाहूँगा, जो लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, इसके पहले मैंने पूरा का पूरा चुनाव, जो हमारा पंचायत चुनाव होना है अभी मध्य प्रदेश में, उससे संबंधित पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने डिस्कस किए हैं। मध्य प्रदेश में कितने सरपंचों की संख्या है, सभी कुछ, सबकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोठी पैलेस किस शहर में है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है उज्जैन में है, टीकमगढ़ में है, छतरपुर में है या फिर सागर में है। इसका राइट आंसर है दोस्तों उज्जैन। बाबा महाकाल की नगरी, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, मंगलनाथ मंदिर, गढ़कालिका मंदिर। इसके साथ ही साथ में आपका दोस्तों भारत की नहीं विश्व की एकमात्र जैविक घड़ी यहीं पर स्टेब्लिश की गई है। अभी हाल ही में लगभग 2 से 3 माह पहले परमार कालीन शिव जी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई थी। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है उज्जैन से संबंधित। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंती कहते थे। इसके साथ ही साथ में दोस्तों इसका बौद्धकालीन नाम क्या था? अच्युत्य, आधा चाह ये गामिनी, याद रखिए अच्युत्य गामिनी इसका बौद्धकालीन नाम था। पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसे अवंती भी प्राचीन काल में कहा जाता था। इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी क्या होती थी? उज्जैनी। और दक्षिण क्षेत्र की राजधानी क्या होती थी दोस्तों? आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। यहां पर क्या कहते थे इसका जवाब आपको देना है। काफी इजी है, आई होप, तो जरूर बताइए। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी किसे कहते थे? उज्जैनी को। और दक्षिणी क्षेत्र की किसे कहते थे? वीडियो को पॉज करिए और उत्तर देने की कोशिश करिए। आई होप आप सभी ने अपने उत्तर दे दिए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या है। उत्तरी क्षेत्र उज्जैनी, और उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वहीं उसकी दक्षिणी राजधानी थी अवंती। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पर एक कानीपुरा नामक एक टेकरी है जहां पर जो स्तूप प्राप्त होता है। किसका स्तूप प्राप्त होता है दोस्तों? हमारे जो अशोक थे उनकी पत्नी के नाम से स्तूप प्राप्त होता है यहीं पर। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उज्जैन की कोठी पैलेस को हेरिटेज के रूप में विकसित करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। इसीलिए मैंने यहां पर आपसे यह पूछा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसे यहां पर डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसके द्वारा आभा पर आयुर्वेदिक महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। आप सभी को मालूम है महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मध्य प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर आए हैं। कितने दिन के? 3 दिन के दौरे पर आए हैं और उसी क्रम में उन्होंने आभा जो आयुर्वेदिक महासम्मेलन है इसका 59वां अधिवेशन का शुभारंभ किया है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ चर्चा हुई है दोस्तों एक समारोह की, एक मेले की। तो प्रमुख मेले और समारोह आपको बता देता हूं, जैसे कि जल बिहारी का मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? छतरपुर में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? छतरपुर में जल बिहारी मेले का आयोजन किया जाता है। और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे दोस्तों, हमने देखा छतरपुर में जल बिहारी का मेले का आयोजन किया जाता है। युवा समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? भोपाल में किया जाता है युवा समारोह का आयोजन। इसके साथ ही साथ में गीता फेस्ट का आयोजन कहां पर किया जाता है? यह भी भोपाल में ही किया जाता है, गीता फेस्ट का आयोजन। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, जल विहारी का मेला हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 1991 मालवा महोत्सव की शुरुआत की गई थी इस काल में। 1991 में इसका आयोजन 3 जगहों पर किया जाता है, मांडू, आपका उज्जैन और इंदौर। तो इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1994 निमाड़ उत्सव। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका भी खरगोन, महेश्वर, इन जगहों पर, खंडवा, यहाँ पर इनका आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे दोस्तों तानसेन जो समारोह, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1980 में की गई थी। और सिंधिया काल में कब की गई थी? 1935 में की गई थी। दोनों को याद रखिए, क्योंकि इस बार दोनों के बारे में डिस्कशन किया गया था जब यह समारोह का आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ कालिदास समारोह की जो है उसकी कब की गई
थी? 1980 में की गई थी। कालिदास अकादमी की कब की गई थी? 1977 में की गई थी। इनको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, मैहर को संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अलाउद्दीन जो समारोह है, महोत्सव है, उसका भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। और भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। तारीख क्या थी? 13 फरवरी। इनको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने आभा आयुर्वेदिक महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन का शुभारंभ किया। उज्जैन में शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय का भवन लोकार्पित भी किया गया है। 178 करोड़ रुपए लागत की जलावर्धन योजना का वर्चुअली भूमि पूजन किया गया। यह कहां पर है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है श्योपुर में, बड़ोदरा में, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? दोनों। यह पूरी की पूरी जो 178 करोड़ रुपए की जो जलावर्धन योजना है, यह कहां पर है? श्योपुर और बड़ोदरा दोनों में है। इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश का प्रथम और एकमात्र जिला जिसका क्या किया गया है? पूरा घर अर्थात प्रत्येक घर नल से जल के माध्यम से जुड़ चुका, उसका नाम क्या है? बुरहानपुर। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 होने पर अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों? बालाघाट। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और बालाघाट में ही दोस्तों आपको चिन्नौरी जो चावल है, याद रखिए, चिन्नौरी चावल का क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। और सीहोर के बासमती चावल प्रसिद्ध है और इनके जीआई टैग के लिए मध्य प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार के बीच में विवाद भी है, तो इसको भी याद रखना है, अभी जीआई टैग मिला नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, हमने देखा सीहोर को, हमने इसके साथ ही साथ देखा विभिन्न प्रकार के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। एक और इंपॉर्टेंट जीआई टैग है जो कि कड़कनाथ मुर्गे से संबंधित है, जो कि झाबुआ का है। और झाबुआ के लिए क्या मिला है? इसका जीआई टैग मिला है। किस सन में मिला था? 2018 में मिला था। तारीख थी 2 अगस्त 2018 को। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को कड़कनाथ मुर्गे हेतु क्या मिल गया है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। चमड़े के खिलौनों के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? इंदौर को दिया गया है। यह भी अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चमड़े के खिलौने हैं उसके लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? इंदौर को दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको दोस्तों याद रखना है, जो जरी और जरदोरी का पूरा काम है वह कहां पर होता है? भोपाल में होता है। लकड़ी के खिलौने कहां पर बनाए जाते हैं? सीहोर में बनाए जाते हैं। इनको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का वित्त आयोग कहां पर है? 1955 में स्टैब्लिश किया गया था, इंदौर में है। और दोस्तों श्योपुर सबसे अधिक कुपोषण से जो परेशान जिला है मध्य प्रदेश का, इसीलिए मध्य प्रदेश को इथोपिया भी कहा जाता है भारत का। तो सबसे अधिक कुपोषण से अगर कोई जिला परेशान है तो वह कौन सा है? श्योपुर है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुपोषण दूर करने हर वर्ग सहयोग के लिए आए आगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान श्योपुर बड़ोदरा की 178 करोड़ रुपए की लागत से जलावर्धन योजना का वर्चुअली भूमि पूजन इनके द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक कक्षा की शैक्षणिक उपलब्धियों में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा नंबर रहा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5वां नंबर, 6वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर। इसका राइट आंसर है दोस्तों 5वां नंबर मध्य प्रदेश को मिला है प्रारंभिक कक्षा की शैक्षणिक उपलब्धियों में। तो आप समझ सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक नया आयाम निर्धारित किया है। अभी और भी हमें फर्स्ट रैंक तक इसे लेकर जाना है, यह कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। मध्य प्रदेश की जो आपकी साक्षरता प्रतिशत है वह कितना है? 2011 की जनगणना के हिसाब से तो 69.32% है दोस्तों। यह गवर्नमेंट का डाटा है। अलग अलग बुक में कहीं कहीं पर आपको 70% भी मिलेगा, वह गलत है, इसको याद कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डाउट हो तो आप मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए या फिर स्टैटिक विभाग की वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसमें मध्य प्रदेश राज्य का पूरा डाटा मिलेगा, जहां पर आपको यही मिलेगा और यही राइट है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, यह हो गई टोटल आपकी। इसमें अब आप देखेंगे जो पुरुष साक्षरता है वह कितनी है, तो 78% पुरुष साक्षरता है। इसके बाद में आप देखेंगे महिला साक्षरता क्या है, 59.24 महिला साक्षरता है। इसके साथ ही साथ देखेंगे आप मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर है, याद रखिए। संभाग कौन सा है? संभाग भी जबलपुर है, तो दोनों को याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे कम पढ़ा लिखा जिला जो कि सबसे पिछड़ा हुआ है साक्षरता में, तो अलीराजपुर, याद रखिए। और संभाग की बात की जाए तो इंदौर। इन दोनों को याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबसे अधिक पढ़ा लिखा और सबसे कम
कम पढ़ा लिखा। प्राथमिक शिक्षा की रैंकिंग में 2017 में क्या नंबर था, इसी से हमको देखना है क्योंकि यह पुराना डाटा है। तो 2017 में क्या था, 17वां ही नंबर मध्य प्रदेश का था। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि आज मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्षगर्व हो रहा है कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक कक्षाओं की शैक्षणिक उपलब्धि में सर्वेक्षण में पूरे देश में 5वें नंबर पर है। 2017 में यह 17वें नंबर पर था। आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने सरपंचों का चुनाव होगा। सेकंड आपका क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव कितने चरण में होना है। धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पर आपको मिलेगा 2021 का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर। 2022 में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लोगों को दिए गए विभिन्न अवार्ड जैसे कि पद्मश्री अवार्ड, कालिदास अवार्ड, तानसेन अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, इन सभी की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश के प्रत्येक 52 जिलों के लिए एक उत्पाद डिसाइड किया गया है, उसकी भी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। मध्य प्रदेश का पूरा बजट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ आवर करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद